रीवा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा और महिला उत्पीड़न की भयावह सच्चाई को सामने ला दिया है। दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों के बीच एक नवविवाहिता ने 4 दिनों तक जीवन मृत्यु की जंग लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। संजय गांधी अस्पताल के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार पर गहरा मातम छा गया। मृतका के परिजनों ने पति और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए और न्याय की मांग की है। यह घटना 12 तारीख की बताई जा रही है। मृतका अनामिका त्रिपाठी की शादी रीवा के समान थाना क्षेत्र के शारदापुरम निवासी रवि त्रिपाठी के साथ हुई थी। परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से ही अनामिका का वैवाहिक जीवन तनाव और त्रासदी से भरा रहा। शादी को कुछ ही समय हुआ था, लेकिन इसी बीच पता चला कि पति रवि का किसी अन्य महिला से संबंध है। इस बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होते थे और अनामिका मानसिक दबाव में रहती। अनामिका की मां और भाई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विवाह के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। उसके चरित्र पर संदेह किया जाता और उस पर बेबुनियादी आरोप लगाए जाते और पति रवि अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। परिजनों के मुताबिक यह शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अनामिका अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश में सब सहती रही। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद उनसे संपर्क तक नहीं किया गया। ना तो किसी ने घर वालों को फोन किया और ना ही यह बताया कि अनामिका की हालत गंभीर है। परिवार को यह तक नहीं बताया गया कि उसे किस अस्पताल ले जाया गया। बाद में पता चला कि बिना सूचना दिए अनामिका को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। इतनी गंभीर स्थिति में भी पति और उसके परिवार ने किसी तरह की जानकारी देने की जरूरत नहीं समझी, जो परिजनों के संदेह को और मजबूत करता है। परिजनों के मुताबिक घटना के तुरंत बाद से ही पति रवि त्रिपाठी लापता है। उसके लोकेशन का कोई पता नहीं चल पा रहा है और परिवार का कहना है यह खुद कई सवाल खड़े करता है। पति का अचानक गायब हो जाना और परिजनों से दूरी बनाकर रखना यह संकेत देता है कि मामले में कई पहलू अभी सामने आने बाकी है। 4 दिनों तक इलाज के दौरान अनामिका की हालत गंभीर बनी रही। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन आज उसने जिंदगी की जद्दोजहद हार दी। परिवार सदमे में है और लगातार पुलिस से न्याय की गुहार कर रहा है। उनका कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि योजनाबद्ध उत्पीड़न का नतीजा है, जिसके लिए पति और ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी निश्चित है। उधर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक बयान दर्ज किए जा रहे हैं और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। पति की तलाश की जा रही है और जल्द ही मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल मृतका के घर में मातम पसरा हुआ है। बेटी की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। समाज में दहेज और महिला उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं लगातार सामने आते रहती हैं, लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक महिलाएं ऐसी प्रताड़ना का शिकार होती रहेंगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी और गंभीरता से कार्यवाही करती है और क्या मृतका को न्याय मिल पाएगा या नहीं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम है पंचवती मिश्रा। क्या घटना हुई आपकी लड़की के? मेरे लड़की को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, लेकिन हम सोचें कि ठीक हो जाए। अब 6 साल शादी है, हमारे बिटिया के 7वां साल लगा है हैं, और 5 साल बच्चा नहीं हुआ। बच्चा है तो 1 साल 3 महीना के बच्चा है। ओके, आई मारत रहे हैं पूरे घर के मिल के, गरियावत रहे तो सोची के बच्चा यह सुधर जाई। लड़की हुई सोची कि बच्चा का छाड़ के कहाँ जाई, भगावत रहे के निकल जा हमारे घर से, बेदखल कर दे, बिया कर दे, बुआ कर दे। लेकिन हो गए बिटिया रह गए, ये नहीं कहिस के भागब, तो ओका लगा दीन फांसी। और जब फांसी लगा दीन तब 24 घंटा नहीं बताएं। अब छानबीन करन, पता करन, पठन रीवा में लड़कन का था, तब फिर ये दरवाज़ा नहीं खोलता रहा। दरवाज़ा ना खोले पीटें, दरवाज़ा ना खोले, कैसे वैसे खोलिस तो कहिस कि वो भर्ती है वहाँ आसियो में। अब आसियो दौड़ के गए पूरे घर के, हमका पता दिही। अब आन दिखन तो बिटिया भी हो आसियो में रहा। ये 24 घंटा हमका पता नहीं दिही कि हाँ तुम्हारी बेटी बीमार ही के का है कि कैसन है, कुछ नहीं। अई पूरे घर के लग के मारी नहीं। एक सासू है,
एक ननदी है इहन, अब ओकर पति है, और या ससुर आए है तो ससुर बाओ सब लगे रहे ओका मारे में दहेज के कारण के दहेज कम लेके आए है, दहेज नहीं दी तोर बाप का दी। शादी कहाँ किए थे आप? शादी रीवा में शारदापुरम में। शारदापुरम में। क्या नाम है उनके पति का? और रवि नाम है, रवि तिवारी। रवि तिवारी। ससुर का नाम है रोहिणी तिवारी। हाँ। हमारे लड़की का नाम है अनामिका तिवारी। आप लोग का मायका कहाँ है? हमारा मायका भिनौती मन के बार में हमारा मायका है। ये बच्ची का घर? बच्ची का मायका तमरा देश। तमरा से? हाँ, तमरा देश। तो घटना होने के बाद आपको जानकारी नहीं दी, इधर उधर घुमा रहे थे? हाँ, घटना घटी तो जानकारी नहीं दी। हमार लड़की एक दिन पहले फ़ोन करे रही है, जब फ़ोन दूसरे दिन करी तो नहीं उठाइस, तब हम जानन के ये काहे नहीं उठावे, का बात थी। मम्मी तू हमका बुलाए, मम्मी तू हमका बुलाए, हम कहन भेजी थे। सोनू के फ़ोने बंद हो गया, न बात करे दे रहे, न कहाँ जाए दे रहे, न मायके भेज रहे। ये मैं तकलीफ़ दे रहे शुरू से, तो सोचन के बच्चा हो गया तो हमारी लड़की ठीक हो जाई। कहे बेघर कर दे। क्या करते थे लड़की के? लड़की के हस्बैंड क्या करते थे? स्कूल टीचर? प्राइवेट टीचर रहा। प्राइवेट टीचर? हाँ, प्राइवेट टीचर रहा हूँ। अफेयर चलत रहा है मैडम से। तो वो लड़की हमारे जान गए तो ससुर से बताइस, सास से बताइस, सबसे बताइस। अब ओके बाद माँ यह कर्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंचवती मिश्रा। समान थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगा के आत्महत्या की थी, क्या कुछ मामला? समान थाना अंतर्गत शारदापुरम क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है। तत्काल पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है और इसके बाद सारे टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और उस आधार पर आगे मर्ग की जांच की जाएगी और जो बिंदु सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है और उनका कहना है कि इन्होंने ही हत्या की। ये विषय मर्ग जांच का पर है, उनके भी बयान लिए जाएंगे, जिस हिसाब से जो बिंदु सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी।